वह उस लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में यह जूता फिट होगा। घर वापसी की यात्रा में एल्वीरा निराशा में चिल्लाती रहती है। दरवाजे के पास उसे एक त्यागा हुआ कद्दू मिलता है। गुस्से में भरी एल्वीरा एक चाकू उठाती है और एग्नेस पर हमला करती है। उसे जूता देने की मांग करती है। एग्नेस हमले से बचती है और अपनी रक्षा करती है। एल्वीरा को निशस्त्र कर देती है। एल्वीरा उसका गला घोंटने की कोशिश करती है और एक पीछा शुरू होता है। रेबेक्का सारी चीखें सुनती है और समय रहते एल्वीरा को रोक लेती है, लेकिन वह उस आदमी के साथ फ्लर्ट करना नहीं रोकती जिसे वह घर लाई है। एग्नेस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है और भागते समय दूसरा जूता गिरा देती है। बाद में अपने कमरे में एल्वीरा जूता पहनने की कोशिश करती है, लेकिन यह फिट नहीं होता। हताश होकर एल्वीरा चाकू उठाती है और अपने पैर काटने लगती है। उसके पैर की उंगलियां गिरती हैं और वह दर्द से चीखते हुए गिर पड़ती है। उसकी चीख सुनकर अल्मा का ध्यान जाता है और वह अपने स्कार्फ से एल्वीरा के पैर को बांधकर खून बहना कम करती है। रेबेक्का भी चीखें सुनती है और कमरे में आती है। वह एल्वीरा को नींद की दवा देती है और कहती है कि उसने गलत पैर काट लिया। डरी हुई अल्मा भाग जाती है, जबकि रेबेक्का काम पूरा करती है और एल्वीरा के दोनों पैरों की उंगलियां काट देती है। इस प्रक्रिया के दौरान एल्वीरा सपने में देखती है कि जूलियन उसके पैर में जूता डाल रहा है और उसे अपनी दुल्हन के रूप में चुन रहा है। अगली सुबह एल्वीरा दर्द में जागती है और बिस्तर से गिर पड़ती है। खून उलटते हुए उसे एक नौकर की आवाज सुनाई देती है जो प्रिंस के आने की घोषणा करता है, तो वह अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए फर्श पर रेंगती है। सीढ़ियां एक समस्या बनती है और वह लुढ़कते हुए नीचे गिरती है, जहाँ वह खून से लथपथ हो जाती है। एग्नेस ये देखती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करके प्रिंस से मिलने बाहर चली जाती है। जूलियन एग्नेस के पैर में जूता आजमाता है और यह पूरी तरह फिट हो जाता है, इसीलिए उसे अगली शाही दुल्हन के रूप में चुना जाता है। दोनों जोड़ा चूमता है, जबकि एल्वीरा टूट जाती है। इसके बाद अल्मा अपनी बहन को बचाती है और उसे एंटीडोट पीने के लिए मजबूर करती है, जिससे टैपवर्म उसके मुंह से बाहर झांकने लगता है। अल्मा उसे पकड़कर खींचती है और पूरा लंबा कीड़ा बाहर निकाल देती है। कीड़े को चाकू से मारने के बाद अल्मा अपनी माँ के कुछ गहने चुरा लेती है। रेबेक्का उसे देखती है, लेकिन नजरअंदाज करके उस आदमी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार जारी रखती है। फिर अल्मा एल्वीरा को घर से बाहर निकालने और उसके साथ घोड़े पर सवार होने में मदद करती है। अब दोनों बहनें अपनी नियंत्रित करने वाली माँ को पीछे छोड़कर भाग सकती हैं।